आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय सिया राम जी की रामायण रामचरित मानस से। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। मन करम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवती तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वह अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरई जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका भेद अर्थात नीति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं। और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहस गोद बैठाए। वह शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। भोजन करत चपल चित इतउत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हूँ वहीं सुखारे। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। बाल चरितयति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाये। जिनकर मनइन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया अर्थात नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनियऊ गुर पितु माता। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सो हरि पढ़िए कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं वह भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक और अर्थात अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं।
करतल बाण धनुष यति सोहा, दियखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरई सब भाई, थकित हुई सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर अर्थात जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वह सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। कौशलपुर बासी नर नार वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुँ सुखारे। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग लियहि बोलाई, बन मृगया नीति खेलहि जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति निरपहि देखावहि आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वह शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। रामायण की सीख, जिसे अपने सामर्थ्य का ज्ञान है, जो अपनी शक्ति के अनुसार उद्योग करता है, जो सुख दुख लाभ हानि मान अपमान आदि कष्टों को सह लेता है, जो सदा धर्म में स्थिर रहता है और सांसारिक विषय जिसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते, वस्तुतः ऐसा व्यक्ति ही पंडित अर्थात ज्ञानी है। जो मनुष्य यज्ञ दान तप आदि उत्तम कर्मों का आचरण करता है, चोरी जारी हिंसा मद्य मांस भक्षण आदि दुष्ट कर्मों का सेवन नहीं करता, जो आस्तिक अर्थात ईश्वर आत्मा वेद और पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाला है, श्रद्धालु है, वही वस्तुतः पंडित अर्थात ज्ञानी है। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।